सतनाम बिन मोक्ष नहीं। सतनाम 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम है, एक और गुप्त मंत्र है। जिसको सतनाम प्राप्त है वो जानते हैं। अब नानक साहब जी के तरफ लग रही थी कि वो गुरु मिले, और पूरे गुरु बिना सतनाम काम नहीं करे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सत, कि वो ही गुरु मिला जो भगवान रूप है, और सतनाम मिले मेरा कल्याण हो। अब गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब की झांकी आ रही है, ये राजस्थान की झांकी आएगी, हरियाणा की झांकी। झांकी मीन एक ऐसे मॉडल बनाए जाते हैं ट्रैक्टरों के ऊपर या खुली बॉडी के ट्रेलों के ऊपर, कि जो भी जिस स्टेट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या कोई और महत्वपूर्ण स्मारक हैं या कोई और वो बनाए जाते हैं, बाग बगीचे झील वगैरह, एक मॉडल बनाए जाते हैं, तो उसको झांकी कहते हैं। कि जो भी झांकी बढ़िया लगेगी वो फर्स्ट आती है, उसको इनाम मिलता है, ऐसे ऐसे। तो वो झांकी मीन नजारा। तो सतलोक का नजारा देख के और फिर नानक साहब ने कहा था वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम मिले और वाहिगुरु वापस भेज दिए थे। उसके बाद उन्होंने यह रट लगा दी वाहिगुरु वाहिगुरु मिले और सतनाम मिले। तो गरीबदास साहब कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं उस सतनाम का तो किसी को भेज दिया नहीं। नानक जी को सख्त आदेश था इन महापुरुषों को कि ये किसी को नहीं बताना, भी ये तो अब बताना था पिछली पीढ़ी में। तो उन्होंने कोड वर्ड बोलते रहे, डटा नहीं गया, सतनाम वाहिगुरु सतनाम मिले वाहिगुरु। अब सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु की रट लगाने लगे और कोई मंत्र जाप नहीं करते, ये वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब नानक साहब जी ने एक बार मर्दाना को, जब मर्दाना और बालाजी 2 खास शिष्य थे जो नानक जी के साथ रहते थे। पहले कोई नहीं मानता था नानक जी की इस बात को, जो दास आज बता रहा है और भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, वही ज्ञान नानक जी देते थे। पहले नानक साहब जी हिंदू परिवार में जन्मे थे, रामकृष्ण के पुजारी थे, गीता पढ़ा करते ब्रजलाल पांडे के पास। जब वो अपने ही धर्म के विरुद्ध तो थे नहीं थे, लेकिन सच्चाई कहते थे। तो नकली ब्राह्मणों को ये पता चला कि नानक जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई भक्ति बताते हैं, ये इनको अच्छा नहीं बताते हैं। तो विरोध बहुत हो गया था। केवल 2 भक्त रहते थे, दृढ़, बालाजी और मर्दाना जी। तो उन्होंने कहा था कि एक बार हमें परमात्मा, एक गुरुदेव, श्री लंका दिखाओ जहां रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। तो नानक साहब जी ने कहा आंखें बंद करो। बंद करके आंखें खोली तो तीनों के तीनों, नानक साहब जी और मर्दाना और बालाजी समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ वाहेगुरु करते करते। और नानक जी स्वयं ये सतनाम का सिमरन कर रहे थे 2 अक्षर का। तो नानक साहब जी ने लीला की, मुख से उच्चारण कर दिया ये मंत्र सतनाम का। हालांकि ये मुख से उच्चारण करने का नहीं है, श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है। लेकिन ये संतों की अपनी महिमा होती है, लीला होती है कि बात को छुपाना भी था और प्रकट भी करना था। आज प्रमाण बनाने के लिए कि नानक जी कौन सी भक्ति करते थे। तो वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करने लगे नानक जी। तो बालाजी पहले, मर्दाना पहले तो वाहिगुरु करता जा रहा था, फिर जो नानक जी बोलने लगे 2 अक्षर का मंत्र, एक ओम और एक दूसरा, तो मर्दाना भी वही मंत्र करने लग गया। वो जमीन पहले तो थल पर ऐसे, जल पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। नानक जी के आशीर्वाद से, उनकी सिद्धि शक्ति से तीनों के तीनों समुद्र पर ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। और जब मर्दाना ने नानक जी की नकल करी, वाहे गुरु छोड़ के और सतनाम जाप करना शुरू किया मुख से,
तो वो जमीन डूबने लग गया, जल में गोते खावे, हाय मर गया मर गया। तब नानक जी ने कहा कि मर्दाना तू वही जप जो मैंने बताया था, नकल मत कर। तो फिर उसने वाहेगुरु किया तो वो समुद्र पर खड़ा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उस समय इस सतनाम को गुप्त रखना था, छुपा कर रखना था, इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं था। नहीं तो ये नकली पंथ राधा स्वामी पंथ इस गुरु ग्रंथ साहिब से ही अपनी अज्ञान सोच से अलग से बना करके तुलसी वो शिवदयाल जी ने रोज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ता था। ग्रंथ का समझना को बालकों का खेल है। अपने मनमुखी 5 नाम सेलेक्ट कर लिया, ओंकार ओंकार ज्योतिनंद सोम और सतनाम, ये बकवाद करने लगे। अगर इनके पास इनको पता होता कि ये मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये इकट्ठा मंत्र नहीं कहीं भी। इस कारण से जो गुरु ग्रंथ साहिब की जब इकट्ठा किया वाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, उस समय एक विशेष ध्यान रखा गया उन महापुरुषों के द्वारा कि ये सतनाम इसमें नहीं आना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब में। कहीं कोई सिख बच्चा इसको पढ़ ओम नाम का सतनाम का जाप ना कर ले, और जाप करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा ना हो जाए, इनको हानि ना हो जाए, इसलिए उसकी छींट भी ना लागण दी गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जितने पंथ चले हैं, निरंकारी चला है, राधा स्वामी चला है, धन धन सतगुरु चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाले ही थे। अब वो माल इसमें था ही नहीं। और नानक साहिब जी खुद कहते हैं, और ये राधा स्वामी का जो सावन सिंह जी थे, ये उसने 4-5 ये बना रखे हैं, संत मत प्रकाश भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख रखी पुस्तकें। चौथे भाग में लिख रखा कि सोई गुरु पूरा का वह 2 अक्षर का भेद बतावे। और ये 5 अक्षर वाले ये फिर पूरे कैसे हो गए? राधा स्वामी वाले पूरा तो ये दास है अब, या वो महापुरुष थे जिनको प्राप्त था ये नाम। अब देखो समय अनुसार नानक साहिब जी ने इसको परमात्मा के आदेश अनुसार गुप्त रखना था, और बता भी दिया कि मैं ये जाप करता हूं और मेरा मुक्त सभी का उसी से होगा मुक्ति। तो उसके साथ साथ धर्मदास जी को यही नाम दिया, मुल्कदास जी को यही नाम दिया, दादू साहब जी को यही नाम दिया, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सैकड़ों बार लिखा है कि ये है वो 2 अक्षर का मंत्र। और गीसा दास जी की वाणी में यही है कि ओम सोहम जप ले भाई राम नाम की यह कमाई, पूरा शब्द है कि हर ये गीसा पंथ वाले उस पूरे शब्द की आरती सी गाते हैं सारा दिन। ओम सोहम उसका जाप भी नहीं करते उस मंत्र का। तो कहने का भाव ये है कि आप परजा हुई परमात्मा की। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब वहां जो मर्दाना जी वाहे गुरु नाम से बचे नहीं, डूबने से नहीं बचे, वो तो नानक साहिब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद, परमात्मा से मिलने के बाद सिद्धि युक्त हो गए थे। वो अपनी सिद्धि से उनको उस पर जल पर चला रहे थे। उस वाहे गुरु मंत्र से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो से होता तो वो खुद भी तो वही जाप करते, वो सही मंत्र। वो तो वैसे जैसे हम सत साहिब बोलते हैं, ये सत साहिब हमारा मंत्र नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की तरफ संकेत है जो अविनाशी भगवान है। इसी प्रकार वाहेगुरु जो नानक साहिब जी कहते थे, वो वाहेगुरु जब बोलते थे तो उस परमात्मा की तरफ उसकी सुरती रहती थी कि वो है वास्तव गुरु और सब नकली है। तो यहाँ कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी वो कौन छुटावे था। अब सभी वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं, अगर इसे हटकर कोई मंत्र कहते हैं तो उन पर विश्वास नहीं हो पाता। वो समय था कि इसको छुपाना था, और अब समय है इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो नाम नानक साहिब जी जाप करते थे, हमने वही नाम जाप करना पड़ेगा। उस समय ये 5505 कलयुग बीता नहीं था, इसलिए इसको नहीं बताना था। अगर ये पहले पता होता, ये नकली पंथ भी यही नाम दे रहे होते, तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली है और ये असली है। वो अधिकारी नहीं है, अनधिकारी व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप देता है तो भी यूजलेस है, उससे प्राप्त करना भी व्यर्थ है।
काल के जाल में रह जाते। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जब इस ज्ञान से रंगी जाएगी, फिर रोया करोगे बैठ के कि उन महापुरुषों ने कैसा काल के साथ आंख में चौनी करके ये माल यहां तक गुप्त रखा आपको तक, नहीं तो पहले बट्ठा बैठ जाता जब डिस्क्लोज हो जाता थे। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि काल ने कहा था कि मैं अपने पहले मेरे दूत जाने चाहिए, मेरे संत जाने चाहिए, फिर आपका। तो परमात्मा को मालूम था कि ये पहले जाकर जो बकवाद करनी है कर लेंगे और ये फाइनल हो चुके होंगे, तब मैं अपने दास ने भेजूंगा, इनकी सबकी पोल खोल देगा और मेरे बच्चे मुझे पहचान कर मेरी शरण में आ जाएंगे। ये था खास कारण।